हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त उस व्यक्ति की भावनाएं क्या है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पिक कार्ड रीडिंग है। ओके, देखने की कोशिश करेंगे उनके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं। सो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, चाहे आप कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं आप। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसे सोचिए, उस इंसान को याद कीजिएगा और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, सो देखते हैं कुछ कार्ड्स लेकर क्या एनर्जीज हैं आपके उस पर्सन की, उस पार्टनर की, जिनको लेकर इस वक्त आप हो सकता है कि टेंशन में हैं, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव सोच रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं। ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है या मिनिमम कांटेक्ट है, तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेगा। हर हर महादेव। लाइक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप लाइक करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी यहाँ पर रीडिंग में आपको सुनाई देगी और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि क्या है उनकी भावनाएं आपके लिए। हर हर महादेव। शिव शक्ति गाइड करे, एंजल्स गाइड करे। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिएगा और देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है ना कि इस रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और जहाँ पर बात रिश्ता आगे बढ़ने के बारे में या जब बात आ गई सीरियस डिसीजन लेने के बारे में, उसी वक्त ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं। ओके, ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, पैसे की प्रॉब्लम में या घर की प्रॉब्लम में। ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि टेंशन में दिखाई देते हैं मुझे। देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ना, हाल ही में आप मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि हाल ही में आपने शॉपिंग की है, कुछ नया खरीदा है अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए। या हो सकता है कि इस महीने में आपका बर्थडे है और आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पार्टनर आ जाएं। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मतलब आजकल आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, या आपने योगा ज्वाइन किया है, जिम ज्वाइन किया है, या आप आजकल मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए जा रहे हो, अपना स्ट्रेस रिलीज कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो रहे हो। तो ये रीडिंग आपके लिए है। आजकल आपने नया कुछ किया है शुरू अपने ज़िंदगी में। ओके, कुछ भी हो सकता है, कुछ क्लास ज्वाइन किया, कुछ सीखना चाहते हो, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। इस महीने में जितने भी लोगों का जून महीने में बर्थडे है, उनके लिए खास करके ये रीडिंग मुझे दिखाई देता है, क्योंकि खुशखबरी आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है ना कि इन दिनों में हो सकता है कि आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं या किसी से आपने पैसे बोरो किए हैं। ठीक है, पैसे की लेन देन यहाँ पर मुझे नजर आती है। और आजकल आपके लिए प्रपोजल बहुत आ रहे हैं, मतलब रिश्ते बहुत आ रहे हैं। आप मना कर रहे हो, मना कर रहे हो, और जित उतने ज्यादा रिश्ते आ रहे हैं। कोई ना कोई रिश्ता लेकर आ रहा है, तुम्हारे लड़के की शादी होगी क्या, तुम्हारे लड़की की ऐसा कुछ। ओके, तो रिश्ते आ रहे हैं बहुत ज्यादा और आप परेशान हो सकते हैं। तब ये रीडिंग आपके लिए। आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर अगर एस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एस या फिर पी हो सकता है, पी से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, ए लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, वी लेटर से हो सकता है इनका नाम, साथ ही साथ एच लेटर से, ओ लेटर से मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, साथ ही साथ आर लेटर से हो सकता है, बी लेटर से भी हो सकता है आपके पार्टनर का नाम। ठीक है, इनकी राशि मुझे तुला राशि दिखाई देती है अभी इस वक्त। हाँ, आगे और रीडिंग है और सबके लिए रीडिंग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है, अगर आपके पार्टनर की राशि तुला है या फिर मिथुन राशि है, ठीक है, मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, वृषभ राशि है, तो ये रीडिंग उनके लिए है, आपके लिए है कि आपके रिश्ते में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर मैं देखूँ कि आप इस इंसान को लेकर सपने देख रहे हो, अभी भी देख रहे हो, और आपको लगता है कि मेरा प्यार सच्चा है। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है ना कि आजकल आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, या आजकल इस हफ्ते में या कल या
कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले आपने बहुत ज़्यादा डरावना सपना देखा है, डरावना सपना देखा है या हॉरर मूवी देखी है, कुछ हॉरर वाला सपना या हॉरर मूवी देखी आपने, आप डर गए हो, या कोई रोमांटिक मूवी देखी और अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद किया, समथिंग लाइक दैट, आपके आंखों में आंसू आए अचानक, मतलब वो गाना सुनकर आंसू आ गए, या रोमांटिक कपल को देखकर आपको उनको याद आ गए उनकी और बहुत ज़्यादा आंसू आ गए। आई एम गेटिंग दैट, ओके। सिचुएशन की बात करूं या रीडिंग की बात करूं, तो इस वक्त आप यही चाहते हो कि आपके पर्सन दोबारा आपके साथ वैसे ही रिश्ते में आए जैसे कि वो पहले से थे। आप अभी कुछ भी नहीं जानते, या आप यहाँ वहाँ इस रिश्ते में आप किसी को देखना भी नहीं पसंद करते, या फिर रिश्ते आ रहे हैं तब भी आप मना कर रहे हैं, तो यू आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। मुझे लगता है कि आप भुला नहीं पा रहे इस इंसान को, आप अपने परिवार को समझा रहे हो शायद कि मुझे कुछ टाइम दे दो या मुझे रुकना है, ठीक है। ज़्यादा करके आप सिंगल्स हैं, तब अगर शादीशुदा भी हैं और आप दोनों के बीच में है तो वैसे आप ले सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैरिड कपल के बीच में, या एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता है, आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं, तब भी ये रेजोनेट होगा। सो ये जो एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे कहते हैं कि आप अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप अपने परिवार को तकलीफ में नहीं देख सकते, शायद वो आपको लेकर परेशान है कि आपका रिश्ता टूट गया या आपको किसी ने जैसे कि अकेला कर दिया है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आजकल आप ना सुबह उठने का मन नहीं करता, आपको काम पर जाने का मन नहीं कर रहा है, आपको किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है, किसी फंक्शन में जाने का मन नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपके दोस्त पीछे पड़ जाते हैं कि चलो घूमने जाते हैं, आपका मन नहीं कर रहा है। मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन्ड है, इसलिए वो एनर्जी ड्रेन्ड है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपकी एनर्जी खींच रहे हैं, इसलिए आप ड्रेन्ड हो। आपको समझ में नहीं आता कि ऐसे मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अच्छी खासी तो मैं खुश थी, अच्छा खासा तो मैं खुश था, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, बस ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आ गया और उससे मैंने दिल लगाया, अभी तकलीफ़ें मुझे हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपको किसी ने कहा तो नहीं था ना कि जाकर इस इंसान से प्यार करो, ये आपकी मर्जी थी, ओके। ये आपके नसीब में होना था, ये आपके डेस्टिनी में लिखा था कि इस इंसान से आप मिलोगे। हाँ, मिलते वक्त आप ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा। शुरू शुरू में इतना रोमांटिक लगता है, शुरू शुरू में इतना अच्छा लगता है ना रिश्ता, आपको लगता है कि आप सातवें आसमान में हैं, कितनी खुशी, मतलब कोई अपना मिल गया जिसको आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो। पता नहीं दिल धड़कता है उस इंसान के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसा वक्त चला गया और दोनों के बीच में हो सकता है कि नो कांटेक्ट चल रहा है, या वो आपकी बात को नहीं समझ रहे, नहीं मान रहे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, और आप तो बस उन्हीं के अलावा और किसी की तरफ या किसी और के बारे में नहीं सोच सकते, ओके। सो मुझे लगता है कि आने वाले 4 हफ्ते आपके लिए कुछ पॉजिटिव या गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, या ऑलरेडी आपको करियर में आपकी गुड न्यूज़ मिल चुकी है, कुछ ना कुछ होने वाला है। एक तो आपको ट्रांसफ़र हो रहा है, या यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन दिखाई देता है। आप किसी एग्ज़ाम में पास हो चुके हो, कोई एग्ज़ाम दिया था आपने और उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं, या कोई सपना आपका सच हो रहा है, हुआ है, या होने वाला है, ठीक है। सो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। द एम्परर, देखिए अभी इनका ऐसा है ना, आपके पर्सन का, अगर ये आपसे चिढ़े हुए हैं या नाराज़ हैं, तो ये नाराज़गी इनकी कुछ वक्त और भी चलेगी। आसानी से ये पिघलने वाले इंसान तो मुझे नहीं दिखाई देते या नहीं देती, ठीक है। ये थोड़ा सा या थोड़ी सी लड़का लड़की जो भी गुस्से वाले दिखते हैं मुझे, ईगो इनमें हो सकता है, ठीक है। इनमें ईगो है, आपकी बात या आपकी, अगर आपसे गलती हो भी गई ना, अगर आपसे गलती हो भी गई और 100 बार इनको सॉरी कहा तब भी नहीं मानते, तो ये उनका स्वभाव है, ओके। इनका स्वभाव है, यहाँ पर राहु की एनर्जी है, ये इनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। इन्होंने अगर इस रिश्ते को या इन दूरियों को, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ज़्यादा खींचा तो वो टूट जाएगा रिश्ता, ये उनको पता है। लेकिन इनका मन नहीं मान रहा है, उनको कैसे है ना, मुझे जीतना है, मुझे माफ़ी मांगकर या ओके सॉरी चलो एक्सेप्ट करके हारना नहीं है। थोड़ा सा आपको पता नहीं क्यों वो आपको तड़पा कर खुश हो जाते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ईगो थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के इंसान की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है।
सो दिस पर्सन अभी आपको आपके ऊपर इनका वॉच है, मतलब ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको एब्सोल्युटली पता है कि दिस पर्सन इज डूइंग रॉन्ग, ये आपसे जो भी बर्ताव कर रहे हैं ना वो गलत है, लेकिन पता नहीं इनका दिल पिघल नहीं रहा है या इस वक्त वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं ना, गुस्सा जितना करते हैं ना उतना वो रोते भी हैं, ओके, उतना वो रोते भी हैं। मतलब पता नहीं अंदर से उनको इतनी जलन होती है ना कि इसने मेरे साथ बात क्यों नहीं की, या इसको मैंने अभी अनब्लॉक किया, ये मेरे को ज़रा भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, या इसके साथ तो मैंने बहुत कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, ओके, मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी हूँ, वो क्यों नहीं समझ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है और आपसे एक्सपेक्टेशंस वो रखते हैं, आप नहीं रखते हो। जैसे कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई ना, आप ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो कि आपके पर्सन आए, आपसे माफ़ी मांगे, आई एम सॉरी मैसेज करें, यू लेट गो, आप खुद ही उसे लेट गो करके ऐसा बर्ताव करते हैं ना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और आप अच्छे से बात करना शुरू कर देते। लेकिन ये नहीं, ये छोटी छोटी बातें नोट डाउन करते हैं कि तुमने उस महीने में मुझे ऐसा कहा था, तुमने उस दिन भी मुझे ऐसा कहा था, तुमने उस वक्त मेरे को ऐसा इंसल्ट किया था। तो ये ना पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके रहते हैं, जो हुआ सो हुआ भूलकर आगे बढ़ना, ये आपकी आदत है, इनकी आदत है उन्हीं चीज़ों को लेकर बैठ जाना। तो अभी भी मुझे इनमें एक जिद और ईगो एटीट्यूड दिखाई देता है। उस ईगो एटीट्यूड में इमोशंस भी मुझे दिखाई देते हैं, और इनकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा दिखाई देता है ना कि आने दो उसको, मतलब आप उनके पास आए, आप उनको समझाने आए। ये शायद इनको आदत हो चुकी है, आदत से मजबूर है इंसान आपके, ओके। सो और ये खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी है, अगर आप ऐसे, वो चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगे, वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल करें, वो चाहते हैं कि आप उनसे जाकर मिले, तो खुलकर भी नहीं कह रहे, ओके, खुलकर नहीं कहते। वो ऐसे कहेंगे कि मैं क्यों नाराज़ हूँ या मैं क्यों चुप हूँ, तुम ही सोच लो तुमने क्या गलती की है। आप अगर ये भी पूछेंगे अरे बताओ भाई क्या गलती हुई है मेरे से, माफ़ी मांगने के लिए रेडी हूँ या सॉरी कहने के लिए रेडी हूँ, तो वो नहीं बताएंगे। वो ये बताएंगे कि तुम ही खुद सोच लो तुमसे क्या गलती हुई है, तुमने क्या किया है। तो ये थोड़े से ना आपको भी ट्रिगर कर देते हैं, मतलब यहाँ पर आप शांति से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं ना, वहाँ पर वो आपको गुस्सा भी दिलाने का काम करेंगे। तो ये ऐसे व्यक्ति, क्योंकि राहु का काम यही है आपको ना गुस्सा दिलाना, आपका मूड खराब कर देना, और इनकी वजह से काफ़ी बार आपका मूड खराब भी हो चुका है, ये क्लियरली यहाँ पर नजर आता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर ऐसा है ना कि आप सोच सोच कर परेशान हैं बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर और इस पर्सन को लेकर, क्योंकि जैसी चीज़ें आप चाहते थे वैसे नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें कुछ बातें आप दोनों के दरमियान दिल तोड़ने वाली भी हो चुकी हैं। हो सकता है कि आपको आजकल ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं या अपने काम का बहाना बना रहे हैं कि मेरा काम है, मैं बाहर हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, मैं ऐसा हूँ, वहाँ हूँ, ओके, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकता। तो ये थोड़े से बहाने बनाकर आपसे कटे कटे से रहने लगे हैं या फिर दूर। इनकी सोच नेगेटिव है, इसके वजह से वो इग्नोर कर रहे हैं। इनको कोई बात आपकी हो सकता है कि वो सही बात है, गलत बात है, लेकिन कोई बात इन्होंने अपने दिल में दबा कर रखी हुई है। वो दिल में उन्होंने ना एक पकड़ कर रखी है कि उसने मेरे को ये क्यों नहीं बताया, या उसने मेरे साथ ये क्यों छुपाया। उसने मेरे, मतलब ये चाहते हैं ना आपके पर्सन कि हर बात आप उनसे शेयर करें। अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने भी जाते हैं ना और उस वक्त इनका फ़ोन नहीं उठाया, सिंपल सी एग्जाम्पल मैंने दिया कि आप अपने अचानक हो गया प्लान कि फैमिली पूरी जा रही है बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने, या आपका परिवार पूरा जा रहा है मूवी देखने, आप भी चले गए और उस वक्त शायद फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर इनका मूड तो ख़राब ही होगा, ओके। मतलब आपको कोई फ्रीडम नहीं या कुछ भी नहीं, तो ये हो सकता है ऐसी कोई बात जिसके कारण आज ना एक मुझे यहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नटखट एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है और चाइल्डिश बिहेवियर नज़र आते हैं। आपके पर्सन का ये कहना है, ओके, आपके पार्टनर का ये कहना है कि सबसे ज़्यादा प्यार वो आपसे करते हैं, उनसे ज़्यादा कोई प्यार आपसे नहीं करता। कितनी बात ये सच है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहना चाहते हैं आपसे कि जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ या जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उतना तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। ये उनकी ज़िद है, ये इनका एटीट्यूड है, या आप कह सकते हैं ना कि ये आपको वो जताना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्यार मैंने तुमसे किया है, सबसे ज़्यादा खुशियाँ मैंने तुमको दी है।
सो ये पर्सन थोड़े से ऐसे है ना, इस टाइप के स्वभाव के इंसान हो सकते हैं आपके, जो हर छोटी मोटी चीज सुनाते हैं। ठीक है, मतलब बुरे वक्त में अगर इन्होंने कुछ पैसे देकर भी मदद की ना तो भी वो सुनाएंगे। बुरे वक्त में आपका रिचार्ज भी कर दिया ना मोबाइल तो भी वो सुनाएंगे, या आपको मजबूरी में किसी चीज के लिए आपको फेवर कुछ किया तो भी सुनाएंगे। आप ऐसे नहीं है, आपका स्वभाव ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारा है वो मेरा, जो मेरा है वो तुम्हारा, उसमें लेन देन या हिसाब किताब होता नहीं। और सच में जब लव रिलेशनशिप होता है ना, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता कि मैंने रेस्टोरेंट में इतने खर्चे किए, तुमने कुछ नहीं किया, या मैंने तुमको बर्थडे पर इतने महंगा गिफ्ट दिया, तुमने मुझे, ये कभी होता नहीं है। वहां पर सब कुछ इक्वल होता है। लेकिन ये पर्सन की थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर अब मैं देखूँ तो एम्परर है, किंग ऑफ कप्स है और किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो ज़्यादा करके आपके पर्सन मैस्कुलाइन एनर्जी में और डोमिनेटिंग एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन लड़का ही होना चाहिए। अगर वो लड़की भी है तो थोड़ी सी घमंडी हो सकती है या अपनी चलाने वाली। लड़का भी है तो सेम सिचुएशन कि वो अपनी चलाते हैं और अपनी गलतियां वो छुपाते हैं, आपकी गलतियां वो दिखाते हैं। ऐसा स्वभाव इनका हो सकता है। लेकिन क्योंकि किंग ऑफ कप्स हैं, आप कुछ भी कहो इस इंसान का, जैसा कि आप एक एक साइड देख रहे हैं, सिक्के के दो बाजू होते हैं, आपको वो एक ही साइड दिखा रहे हैं कि मैं एटीट्यूड वाला हूँ। इसके पीछे की साइड इस कार्ड में दिखाई देती है, जो कि वाटर साइन है, कि वो उतने ही पिघलने वाले इंसान है। शायद आपके पर्सन की जिंदगी में प्यार की कमी रही है, इनको प्यार नहीं मिला है। शायद ये हॉस्टल में पढ़े हैं तो माँ बाप से दूर रहे। ठीक है, उनको रिश्ते कैसे क्या निभाते हैं नहीं पता, या इनके माँ बाप नहीं रहे बचपन से, किसी और ने पाला है, तो उनको प्यार क्या है, रिश्ते क्या है नहीं पता। सो यू कैन, या फिर ये माँ बाप के अकेला लड़का अकेली लड़की, तो ऐसा होता है। सो ये यहाँ पर मुझे कार्ड कहता है कि इनको प्यार की जरूरत है और इनको प्यार ही बदल सकता है, इनको प्यार ही बदलेगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक ले लेंगे एस ऑफ कप। ये रिश्ता ना आगे बढ़ेगा, इनकी चाहे कितनी भी जिद क्यों ना हो, चाहे ये पर्सन आपको कुछ भी कहे, कितना भी कहे, दिस पर्सन वोंट लीव यू। ये आपको छोड़ नहीं सकते। ये इसलिए छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये नया रिश्ता नहीं है। मतलब एक हफ्ते से आप मिले हो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये काफी पुराना रिश्ता है और इसमें प्यार दोनों तरफ से है। और एस ऑफ कप्स है कि आपका प्यार ही गाइडेंस भी है, आपका प्यार ही इस इंसान को काबू में कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है, तो आप जैसे इनके साथ एडजस्ट करते हो या इनकी हर बात मानते हो, ऐसा कोई हो नहीं सकता। एंड दैट इज वाई दिस पर्सन डजंट वांट टू लीव यू। ये आपको छोड़ नहीं सकते, भले आपको थोड़ा सा नखरा दिखा सकते हैं, आपसे दूरियां बना सकते हैं, आपको इग्नोर कर सकते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन दे सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ नहीं सकते। ये कार्ड बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर इज एस ऑफ कप्स, दिस पर्सन लव्स यू। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर नंबर 8, नंबर 10 आपके लिए लकी है, नंबर 4 आपके लिए लकी हो सकता है। 14 की एनर्जी आई है, 14 क्लेम कर सकते हैं, या फिर आप 5 को भी क्लेम कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर एंजल नंबर मुझे दिखाई देता है। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे हम ब्रोकन मिरर ऑरेकल डेक से आपके पर्सन की डीप सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, या फिर उनके दिल और दिमाग में इस वक्त आपके बारे में क्या विचार हैं। व्हाट इज दिस पर्सन डीपली थिंकिंग अबाउट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपअप, सो ये पर्सन सरप्राइज विजिट कर सकते हैं आपको, अचानक कोई तोहफा देकर आपको मनाने की कोशिश करें, या ये आप कर सकते हैं उनके लिए कि वो अगर नाराज हैं, उनकी मनपसंद चीज़ लेकर आप जाएं तो थोड़ी सी पिघल सकते हैं, या उनको लग सकता है अरे यार मैंने इसके ऊपर कितना गुस्सा किया, लेकिन ये मेरे लिए कुछ ना कुछ बना कर लेकर आई है, मेरे लिए तोहफा लेकर आया है। सो ये पिघल सकते हैं। सो दिस इज गाइडेंस ऑल्सो, एंड दिस इज ऑल्सो अ मैसेज कि पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। सरप्राइज विजिट हो सकता है, मतलब रहा नहीं गया इस इंसान से तो निकल पड़े, आ गए। ये ज़्यादा करके उनके लिए है जो एक ही शहर में रहते हैं, या फिर 200-300 किलोमीटर पर रहते हैं, तो ये कार से आ सकते हैं, बाइक से, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है कि मिलना जुलना हो सकता है। ठीक है, अगर एक ही ऑफिस में है आप दोनों, ठीक है, एक ही ऑफिस में अगर आप दोनों हैं तो ये आपसे बातचीत शुरू कर सकते हैं। मतलब एक ही ऑफिस में है लेकिन बातचीत बंद है, तो धीरे धीरे ये पर्सन आपसे बातचीत शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लानिंग, सो या इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई टेक्स्ट मैसेज या फोन कॉल, एंड अगेन इट इज शोइंग मी मीटिंग अप, मतलब ये मिलने के लिए कोई प्लान कर सकते हैं,
या आपको अकेले में बुलाकर आपसे कुछ बातें शेयर कर सकते हैं कि तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लगी, तुमने कभी सोचा नहीं, या ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ होती है, ऐसा कुछ आपको कह सकते हैं। ओके, दिस पर्सन इज, आप आज जो भी व्यक्ति आपके दिखाई देते हैं मुझे यहाँ पर, वो ना कटहल जैसे हैं, मतलब बाहर से, या नारियल जैसे कह सकते हैं कि बाहर से सख्त, अंदर से नरम। ये उनका स्वभाव की बात, मतलब आपके बिना रह भी नहीं सकते, और जब आप सामने होते हो ना तो आपको ऐसा दिखाएंगे कि आपकी ज़रूरत है नहीं। सो ये अलग ही इंसान है, अलग ही लेवल की इनकी सोच मुझे क्लियरली नजर आती है। एग ऑन देयर फेस, सो या मुझे लगता है कि इन्होंने अगर कुछ सोचा था ना, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया था, या फिर इस पर्सन ने आप गलत वो सही कह रहे थे, तो कुछ ना कुछ उनको लगा ना कि नो नो नो, वो खुद गलत थे, आपको गलती का इल्ज़ाम लगाया या आपको गलत ठहराया। सो दिस पर्सन इज अशेम्ड, इनको कुछ खुद के ऊपर शायद किए पर पछतावा है, या हो सकता है कि शर्म के मारे ये पर्सन आपसे थोड़े से, ये पर्सन क्योंकि यहाँ पर बैक फायर्ड भी है, मतलब जो आपके ऊपर वो कह रहे थे ना तुम ऐसे हो वैसे हो, ये किया वो किया, आज उनकी आंखें खुल चुकी है कि आपने कुछ नहीं किया था, जो भी किया था उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया आपको। ओके, अनएम्प्लॉयड एंड द एक्स। सो हो सकता है कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तब भी ये पर्सन आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ वो खुश हैं, ये आपको धोखा नहीं दे सकते। सो दिस कैन बी द एक्स, ये लव ट्रायंगल दिखाई देता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल जिनका भी है उनका भी रिश्ता जुड़ेगा। अगर आपके पर्सन का जॉब चला गया है, या आपके पर्सन बेकार है इस वक्त, कोई जॉब नहीं, कुछ काम नहीं, या काम छूटा है, या करियर के लिए पीछे भाग रहे, काम चाहिए, तो भी आपसे सपोर्ट मांगने के लिए आ सकते हैं। एंड देन ब्रोकन मिरर्स का कार्ड, हो सकता है ना इस पर्सन को आपने बहुत सुधारा है, मतलब इनको गलत आदतें थी, स्मोकिंग ज़्यादा करना, या ड्रिंकिंग करना, या और कुछ एडिक्शंस, लेकिन आपने उनकी वो लत छुड़ाई थी, आपके प्यार ने उनको बदला था। तो उसका भी एहसास हो सकता है कि आप हैं तो वो खुश हैं और गलत आदतों से दूर रहते हैं, क्योंकि आप रहते हो, उनको कंट्रोल में रखते हो। आप नहीं तो ये फिर टॉक्सिक कनेक्शन में चले जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, ठीक है, अपने अपनी लाइफ का उनको कुछ आता पता नहीं रहता। इस टाइप की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई देती हैं। हम देखने की कोशिश करें और एक ऑरेकल डेक से, जो कि मेरा फेवरेट है, यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, फ्यूचर एक्शन या फिर आगे आगे का वक्त दोनों के दरमियान कैसा रहेगा। आपका फर्ज है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप मेंबरशिप लेकर भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं लाइव करूं आपके सवालों की जवाब आपको मिल सके। ओके, सो जुपिटर यहाँ पर आया है कार्ड, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया और पॉजिटिव होने वाला है। एक एक्शन का कार्ड है वो। हो सकता है कि अभी तक अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पर एक्शन हो सकता है, ठीक है। किस्मत बदलेगी या वक्त बदल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिचुअल गाइड। सो ये मुझे लगता है कि आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, या आप स्पिरिचुअल बन चुके हो, पूजा पाठ कर रहे हो, किसी मंत्र का जाप कर रहे हो, नया कुछ कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग करवा रहे हो, तो ये आपके लिए आया है कि वो काम कर रहा है, ठीक है। या फिर आपको एंजल्स की मदद मिल रही है, कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव कोई मंत्र सुन रहे हो, या फिर हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो आप। ओके, सो ये आपके फेवर में काम कर रहा है, ठीक है। सो आप सही रास्ते पर हो। देन देयर इज ऑटम। सो आने वाला वक्त जो है, ये मौसम आपके लिए इम्पोर्टेंट है ऑटम का, ठीक है, जहाँ पर उसे हम पतझड़ भी कहते हैं ना, सारे पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आते हैं पेड़ों में। वो कार्ड यहाँ पर है कि उस वक्त एक नई शुरुआत बहुत से लोगों की, या फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक न्यू बिगनिंग, नई सोच के साथ दोनों आगे बढ़ सकते हैं। तो वो मौसम सावन का मौसम भी हो सकता है वो। ओके, हिंदी में शायद ऑटम को सावन कहते हैं या पतझड़ कहते हैं, दैट इज़ व्हाट आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। लेकिन ये सीज़न आपके लिए, ये मौसम आपके लिए इम्पोर्टेंट। मार्स, हो सकता है कि इनका मंगल बहुत ज़्यादा भारी है, आपके पर्सन का मंगल भारी है, या फिर आपका मंगल भारी है, जिसकी वजह से वो अगर उनका भारी है तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर आपका भारी है तो आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा
गरम दिमाग के हैं आपके पर्सन, लेकिन उतना ही वो प्यार करते हैं। अगेन इट इज शोइंग पैशन, ठीक है, एंगर है लेकिन पैशन है, लस्ट, अट्रैक्शन है, विटैलिटी, एक्शन। एक्शन अगर लिया ना तो फिर पीछे नहीं, वो मुड़कर नहीं देखेंगे। एक बार अगर उन्होंने कुछ कहा ना कि मैं ये करूँगा या ये करूँगी, तो फिर वो किसी की नहीं सुनेंगे, तो वो उतनी उनमें हिम्मत है, ठीक है। आप दोनों के दरमियान मुझे यही दिखाई देता है कि चीज़ें थोड़ी सी सेट नहीं हुई है अभी तक, या अभी तक वो आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं, कुछ तो कन्फ्यूजन है। बाकी सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती है कि एक दूसरे का साथ तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सो आने वाला वक्त पॉजिटिव दिखाई देता है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।